सामान का ब्रेक्स नाइट बाउल पानी इसमें और क्या चाहिए आपको? बाउल में बस ऐसे फोल्ड करके इसको सेट करना है इसके ऊपर, ठीक है। फिर इसको सील कर लेना, चिपकाना है मतलब ऐसे गरम करके उसको सील करना है ना उससे बेस प्लेट से। आपको भी चाहिए होगा ग्लास स्लैब? ग्लास स्लैब मैंने कहा दिया, नीचे का कोई काम नहीं। में बिना ग्लास लगे मैं तो ऐसे मोटा मोटा कर लूँगा, बाकी ग्लास ले वाला काम कर। अपने कांच पे ना टेलकम पाउडर लगा लेना थोड़ा। टैल्कम पाउडर? उससे क्या है कि जैसे कई बार जैसे बैग्स मेल्ट होती है ना, कांच पे गिर जाती है, तो टेलकम पाउडर से वो रिमूव हो जाती है, इसीलिए चिपकती नहीं है। सबका अपना तरीका, मैडम अपने तरीके से बात में मुझे नहीं पता, ठीक है। हम लोगों को ऐसे शुरू में ऐसे सिखाया गया था, तो हमें हमेशा से यही आता है। टैल्कम पाउडर चाहिए तो पूरा वो नहीं क्या चाहिए? स्पैचुला। स्पैचुला बड़ा वाला ये? स्पैचुला जल्दी काम हो जाता है ना। एक बात याद रखना, बेस प्लेट कभी भी डी अडेप्ट हो सकती है रिम बनाते टाइम, ध्यान नहीं रखा तो। क्या हो सकती है? डी अडेप्ट, डेढ़? अडेप्टेशन ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मतलब जो पर्टिकुलर उसकी फोल्डिंग एंड साइजिंग से वो ख़राब हो सकती है। क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होती है ना, हीट की वजह से बेस प्लेट खराब हो जाती है। बेस प्लेट ये रिम्स जो होती हैं सिमेट्रिकल होने चाहिए, ठीक है। अभी देखो जैसे इधर से कम है ना,
जैसे मोटी है किसी तरह से। यहाँ से कम इस एरिया में, बाहर वाली साइड से कम है, तो यहाँ पे थोड़ा ऐड होगा, मतलब ये है। ठीक है। ओके। आगे की जो विड्थ होती है इंटीरियरली 4 to 6 mm की होती है, पीछे से 6 to 8 mm। ठीक है, उतना ही रखना है हमने, उससे ज़्यादा नहीं करना। बाहर वाले सरफेस को मैं एक बार पैरेलल करके अब अंदर से वैक्स रिमूव करना है पतला करने के लिए। हाँ, मोस्टली तो ऐसे ही होता है, बट जहाँ ज़रूरत लगे बाहर से भी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है। जब बेस प्लेट को ऐसे पीछे से देखोगे तो यहाँ पे वैक्स नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे आप ये देखिएगा ना, तो यहाँ पे वैक्स नहीं दिखनी चाहिए। अच्छा, बाहर बाहर वैक्स नहीं दिखनी चाहिए। ये क्या है, बेताल, विक्रम बेताल के जैसे। गर्मियों में ये होता है कि वैक्स सॉफ्ट बड़ी रहती है काफ़ी देर तक, मतलब तो आराम से मोल्ड हो सकती है। सर्दियों में वैक्स सॉफ्ट नहीं होती, बस इतनी दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। जब मतलब आपने पढ़ा नहीं है ना अभी तक, इसके बारे में आज तो बुक ही पता चली, चलिए थोड़ा पढ़ लूँगा मैं। पढ़ना, बिना पढ़े नहीं, बिना पढ़े काम करते रहोगे ना, पता ही नहीं लगना। ये कार्विंग में भी अप्लाई होता है, यहाँ पे भी अप्लाई। जिस चीज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं है ना, उस चीज़ के बारे में कुछ भी कर लो, काम खराब ही होना। ख़राब नहीं होगा, मतलब देख के सीख लोगे, बहुत अच्छा भी कर लोगे, पर ये नहीं पता होगा किया क्या है। ठीक है, तो ये पता होना ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो। ये चीज़ें होती है जुगाड़ लगाना। ठीक है, विद टाइम सीखता है वैसे तो बच्चा कि जुगाड़ क्या होती है। 15 डिग्री के एंगुलेशन रखते होते हैं इंसाइजर्स के लिए। ठीक है, जुगाड़ आने ज़रूरी है प्रोस्थो में, बिना उनके काम नहीं चलता। कैसे मैम बोलेंगे नया बनाओ। हाँ, वो तो बोलेंगे ही, नया नहीं, मतलब वो उसी को ठीक करने का बोलते हैं, उसको थोड़ा ठीक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सिमेट्री नहीं है, यहाँ से ऊपर है, नीचे है, प्लेन सही नहीं है, ये वो। ये चिपकता बहुत है ग्लास स्लैब को। ग्लास स्लैब पे जब रखे तो स्पेस नहीं होना चाहिए, पार नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल हाँ पैरेलल उस एकदम चिपकना चाहिए पूरा सरफेस। सेम इस पे पहले तो कुछ लगा के रखें क्या ग्लास स्लैब पे, वैसलीन जैसा कुछ? अच्छा, सेम जब लोअर बनाते हो ना मैंडिकुलर, उसमें भी यही रखना है कि ग्लास स्लैब में बिल्कुल स्पेस नहीं है। फिर जब इन दोनों का आपस में चिपकाओगे ना, इसको और उसको, तो इन दोनों के बीच में भी स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक
ये धीरे धीरे पता लग जाएगा। मैं तो फर्स्ट ईयर में उधर रहता था ना, पीजी रहता था, मैं हॉस्टल में रहता नहीं था, तो मैं तो घर पे कोई काम नहीं करता था ऐसा फालतू का। रूम पे ये कौन करेगा, अपना काम उधर का ठीक है, रूम पे मज़े मारने के लिए होता है। सही बात है। और हॉस्टल वाले रूम पे इसलिए नहीं कर पाते होंगे क्योंकि मीटिंगें ही होती रहती थी, बहुत मीटिंगें होती थी। आप लोग के सीनियर्स भी थे। अब तो मीटिंगें नहीं होती है, मतलब क्या उतने ही नहीं है, होते। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा कि मीटिंग नहीं ले रहे हैं लोग। क्या ही हो रहा है ये फर्स्ट ईयर, इनको अभी तक हमारे नाम नहीं पता है, आपके लोकलाइट्स को, कि हम हैं कौन। मैंने सच में ना किसी दिन बड़ा भयंकर तरीके से सुनाना है, पर सुनाने से भी क्या होना है, असर नहीं होता किसी को, कोई मतलब नहीं बनता, इस करके मैं चुप कर जाता हूँ। मेन तरीके से सभी लोगों को ये नहीं पता है कि आपका हाथ सजा हुआ है, ताकि जो जितना भी मौका है आके सीख साख लें, ताकि मेरे को ये नहीं है सीखे मेरे से आके, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरे को ना खींच बड़ी चढ़ती है जब बंदा डिसिप्लिन ख़राब करता है। इतना मेरे को ऐसे होता नहीं है एकदम से गुस्सा आना भयंकर, वैसा लगता ऐसा है। स्टार्टिंग में भी आपसे आके बोलता कि मुझे अगर ये पता चल जाता स्टार्टिंग में भी कि आपका प्रॉस्टम हाथ अच्छा है या काम आप अच्छे से कर सकते हो, तो सबसे पहले आपकी डिमांड होती है कि मेरा नाम और मेरी जगह पता करके इसके बाद तेरे को सिखाऊंगा। नहीं, तो मेरा ऐसा कोई डिमांड नहीं होता है, मतलब मैं काम सिखा देता, बट लेकिन कुछ तो मांगते हो ना, ऐसा हो सकता नहीं सकता कि नहीं गुरु मांगता दक्षिणा, मांगता नहीं, गुरु ऐसा दक्षिणा कुछ तो होती है कि कुछ तो आपकी भी ऐसा डिमांड कुछ नहीं होता, पर मेरे को ऐसा है कि डिसिप्लिन नहीं होता ना, फिर मेरा एकदम जी नहीं करता, मैं खुद ही ना ऐसे हो जाता हूँ कि यार क्या बंदा है। ठीक है, इसकी वेट्स मैंने तुझे बताई कि आगे से रखना है कितना, 2 से 4, 4 से 6 सॉरी, और पीछे रखना 6 से 8, पीछे 6 से 8 रखना है। अब जैसे सर्दियाँ होती है ना तो वेक्स हार्ड होती है पूरी, तो हम लोग इसमें देख एक धार वाली सरफेस होती है, एक बिना धार वाली होती है, तो उससे भी ऐसे कर सकते हैं, खुरचते रहता है ना। ठीक है, पर अभी सॉफ्ट होते हैं ना तो वो अच्छे से होता नहीं है, इसलिए फिर इससे कर सकते, बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसे कोई क्रीम लगा रहा हो। ठीक है। अब ये तो इतनी सॉफ्ट हो रखी है वेक्स कि ऐसे हाथ से मुड़े जा रही है, कहीं भी हाथ लगाओ मुड़ जाती है। देख, तो ठंडियों में भी हमने करना हो तो ठंडियों में तो दिक्कत होगी। नहीं, ठंडियों में सही रहता है, मुड़ती नहीं है वेक्स, ख़राब नहीं होती, आपने जहाँ रखा है वैसे ही रहती है, गर्मियों में ये दिक्कत है। दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं हो कि ऐसे लग रहा हो, झुका हुआ नहीं होना चाहिए, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा होता ही होता है, ऐसे 1-2 बारी करने के बाद सही होगा। अभी जैसे मैंने किया ना तो इसमें भी होगा थोड़ा होता, ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा ऊपर नीचे सेट दोनों साइड से कि कहाँ कम लग रहा है कहाँ ज़्यादा लग रहा है, ऐसे। ठीक है, लास्ट में क्या करना होता है, पीछे से ना ये हेमुलर नोच वाला एरिया ना, ये छोड़ देना अपने ये वाला, इसके पहले पहले का ऐसे ना थोड़ा स्लोप में स्लैंटिंग बनाना है, स्लांटिंग बनाना है थोड़ा सा, ठीक है। इसको गर्म करके नहीं छुआ दें ऐसे, मतलब हाँ, इसे गर्म करके छुआ के बनाते हैं वैसे तो, ठीक है। ऐसे स्लांट भी, ऐसे स्लांट नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए पूरा, ये मतलब पैरेलल ही होगा, बस हाँ, ऐसे होगा ना, जैसे वो होता अपना वो स्लाइड जैसा होता है वैसा ऐसे करना है, ठीक है। मैम डेमो दे रहे थे आज मैंडिबल का, तो एथिका मैम ने शायद मैंडिबल बनाया वेस्ट प्लेट, लेकिन वो निकल नहीं रही थी, तो फिर वो
टूट गई? निकल नहीं रही थी मतलब उसमें कास्ट में एकदम जम गई थी, मैम निकालने की कोशिश करा तो बीच से टूट गई। हाँ, ये मैंडिबल में बड़ा होता, बड़ी जल्दी टूटती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देख मोटा मोटा ये सब कुछ है। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या क्या रखना है कि एक तो ये चीज़ का विड्थ कितना रखना है, हाइट का ध्यान रखना है। हाइट ठीक है, हाइट यहाँ पे 16 होता है 20 से 22 mm होता है, 20 से 22 में यहाँ पे होता है 16 to 18 mm। ठीक है, यानी इंटीरियर में और पोस्टीरियर में 2 mm का गैप होना चाहिए कम से कम। 2 to 4 mm होता है, बट 2 mm एटलीस्ट होना चाहिए। स्केल दें या नहीं, स्केल तो तू खुद करना ना, मैं इतना डिटेल में नहीं करके दूंगा ना तुझे। ठीक है, ये जो है इंक्लिनेशन होना चाहिए 15 डिग्री अराउंड। ठीक है, अब देख इसमें क्या है, साइड से देख रहा है तुम। ठीक है, स्लांटिंग आ रहा है, हाँ फिर वापस थोड़ा सा थोड़ा अंदर सा की अंदर जा तरफ रहा है, है, और हाँ। फिर ये नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, पूरा एकदम से सीधा ऐसे- स्लांट होना चाहिए। हाँ, पूरा ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ जो हल्की सी अंदर है ना, ये हाँ। ये नहीं होना चाहिए। तेरा पूरा का पूरा ऐसे सीधा आना चाहिए। कि जो जाता है वो सीधा ऐसे जाएगा ना। ठीक है, ये अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। हल्का सा ध्यान वैक्स रखने लगाना वाली है। बातें हैं ये। ओके, ठीक है, फिर से जैसे डैम के वॉल्स होते हैं वैसे ही होगा ना। हाँ, पूरा का पूरा वॉल्स को डैम्स को छोड़, बस जस्ट Slant. पूरा ऐसे, और फिर ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, है पूरा तो। का पूरा, तो पूरा ऐसे होना चाहिए। ओके, ये चीज़ इस जगह पे ऐसे होना नहीं चाहिए। नहीं हो चाहिए। ठीक है, और आगे चीज़ है सिमेट्री का ध्यान रखना है। दोनों साइड सिमेट्रिकली आना चाहिए, और रिज जैसी है, रिज के ऊपर ऊपर आना चाहिए। ऐसे जैसे इसको रखा ना, तो ये रिज जो जहाँ जहाँ रिज थी, ये चीज़ थोड़ी सी आगे आएगी, क्योंकि हमने 15 डिग्री इंक्लिनेशन दिया है ना। ये रिज के ऊपर ऊपर आना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये पूरा रिज आना चाहिए जहाँ जहाँ आपकी रिज है। ऐसे नहीं कि तेरी रिज यहाँ पे है और तूने रिम यहाँ बनाई है, या रिज यहाँ है रिम वहाँ जा रही है, हमारा ऐसा नहीं पूरा होना वैक्स चाहिए। रिज के ऊपर ही होगा। रिज के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, ये जो वैक्स आ जाती है देख, वो सब मेरे ये वो सब हटाना है, कुछ भी नहीं रखना है। इधर वाली साइड से कोई वैक्स नहीं दिखनी चाहिए, एकदम साफ। एकदम साफ। ठीक है, हाइट का पता लग गया कितना रखना है। आगे से क्या गलती होती है, ये गलती होती है बहुत कॉमन, नहीं होनी चाहिए। स्पेस नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, एकदम से ऐसे पूरा हाँ, cover क्योंकि होना सामने से चाहिए। दिख रहा है, जो हमारा वो सामने से दिख रहा है वो गलती दिख रही है सामने से। सामने से ये गलती दिख रही है, वो बट ये हाँ, आगे इन फ्यूचर दिक्कत करेगी जब आप लोग आर्टिकुलेशन करोगे ना। ठीक है। हाँ, उस टाइम दिक्कत करती है ये गलती। तो ये कभी भी रिम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेस कहीं है नहीं, इसे स्पेस कहीं होना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी हर एक का अलग तरीका है। कोई बोलता है ये के 9 लेयर में इतना होना चाहिए, कहने की कुछ कह रही थी मैम आज। वो यही है। यहाँ से ये क्या है? इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कलाइन से जो आप 20 से 22 बता रहे हो ना। हाँ। केनाइन रीजन बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं डीपेस्ट पोर्शन ऑफ वेस्टिब्यूल। ये डीपेस्ट पोर्शन होता है ना वेस्टिब्यूल का, इस चीज़ का ये सबसे हाईएस्ट होता है एक तरह से आप कह रहे हो। हाईएस्ट नहीं है ना, डीपेस्ट। डीपेस्ट, अच्छा अंदर तक जो गया है। हाँ, और सबसे तक- डीपेस्ट पॉइंट। हाँ, अच्छा यहाँ से ये 22 एमएम होना ठीक है। चाहिए। ओके। और इसमें डीपेस्ट पॉइंट से ये 18 mm, 16 to 18 16 to mm चाहिए। मतलब ये है कि आगे पीछे में 2 mm का फ़र्क होना फर्क चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस, और रिम्स में कुछ नहीं। मैंडिबुलर रिम जब बनेगी ना, कास्ट है मैंडिबुलर की? मैंडिबल की, हाँ मेरे पास मैं तो दे रहा हूँ आपको, लेकिन बेस प्लेट नहीं तैयार किया मैंने। नहीं, बिना बेस प्लेट के दे। ये है। मैंडिबल की जब रिम बनेगी ना, तो इस चीज़ से आगे नहीं बनती है वो। हाँ, वो कुछ एंटीरियर थर्ड और पोस्टीरियर थर्ड कह रही थी मैम। ये चीज़ जो है ना, पेंसिल चाहिए आपको? जो रेट्रोमोलर पैड है, रेट्रोमोलर पैड पता है क्या होता है? नहीं पता ना, क्योंकि पढ़ाई नहीं है। ये रेट्रोमोलर पैड होता है, Okay. पियर शेप जो है। इस जगह पे रिम नहीं बनाते। बेस प्लेट यहाँ तक आती है, बट रिम नहीं आती, रिम इधर ही रह जाती है। जो पायरेक्स वाली थी उन्होंने छोटी ली है, वो यहीं तक आती है। नहीं, बेस प्लेट सभी उतनी होती है,
तो ये उन्होंने छोटा क्यों दिया हमें? छोटा नहीं होता कोई। आप एक बार देख लो, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि सीन इनका थोड़ा खराब। छोटा नहीं होता यार। छोटा नहीं होता। टिपिकली ठीक है, रिम जब बनेगी ना वो इतना ही बनेगा, इसके पीछे नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें हाइट का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, हाइट में बस ये ध्यान रखना है कि ये जो है रेट्रोमोलर इसके 2/3 तक, 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ रेट्रोमोलर पैड आपने इसकी रिम की हाइट रखनी है। ठीक है, और सेकेंड थिंग, उसमें हमने 2 mm आगे ज़्यादा थी, इसमें पीछे कम थी, इसमें उल्टा है। इस हाइट की 2 mm लेस देन होनी आगे। ठीक है, इसमें कोई mm का कोई रोल नहीं है। कभी बोलना भी नहीं वाईवी में कि मैंडिबल में ये हाइट है, इतनी mm है, कोई mm नहीं होती। पोस्टीरियर हाइट शुड occlusal 2/3 of the height of retromolar pad area and anteriorly should be 2 mm less than the posterior height। ठीक है, अब रेट्रोमोलर पैड एरिया किसी का इस लेवल पे भी हो सकता है, किसी का इस पे भी हो सकता है, किसी का नीचा भी हो सकता है। उस हिसाब से हाइट कम ज़्यादा होती है मैंडिबल में। मैक्सिला में हाइट है, इसमें नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें भी ये मार्क कर लेना, न्यूट्रल जोन एक चीज़ होती है। रिम आज रिम बनाना सिखा दिया तो पढ़ाया ही होगा, नहीं पढ़ाया, पढ़ाना चाहिए। मैंडिबल का ना वो पीछे से बना के क्या है, बस हम लोग पढ़ाना चाहिए था। ठीक है, ये होता है न्यूट्रल जोन की मार्किंग करना होता है। ये जो रिम है ना, ये इतना एरिया जो कास्ट का है, इस एरिया की स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी होती है पीछे, यहाँ पे हल्की मार्किंग, और इसी का बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे मार्किंग। ये होता है न्यूट्रल जोन। जब आपने रिम बनानी है ना, जैसे ये रिम है इसकी, तो ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे आएगा ना, वो इस लाइन के सेंटर के हिसाब से बनाना है कि उस रिम के इधर और इधर इक्वल रखना है आपको। ठीक है, इस लाइन से इधर भी नहीं होना चाहिए और इस लाइन से इधर भी नहीं होना चाहिए। ये है न्यूट्रल, एकदम सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में होना चाहिए, जितना पोर्शन इधर गया उतना पोर्शन उधर होना चाहिए। टिच सेटिंग भी इसी तरह होती है, इसी लाइन के ऊपर होती है। ठीक है, ये बुक में है सारा कुछ, पढ़ोगे तो कितने पन्ने से कितना पन्ना पढ़ना है ये मार्क कर दो आप। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू होना। प्रोस्तो है क्या, ओवरव्यू ले लेना, रटना नहीं है, बस पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है, ये चीज़ प्रोस्तो में है क्या, ये ओवरव्यू ले लेना थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद आता है ये कास्टिंग, ये आपने पढ़ना ही पढ़ना है। मैक्सिलरी कास्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, हर एक स्ट्रक्चर का अपना काम है। लेबल फ्रेनम, लेबल वेस्टिबल, हर एक स्ट्रक्चर का अपना काम है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब उसका काम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका काम क्या है, हर एक चीज़ का अपना काम है। ये पढ़ना है मैक्सिला मैंडिबल दोनों का। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। उसके बाद डायरेक्ट आपने पढ़ना है रिम्स का, ओक्लूजल रिम्स। ये ब्रेसलेट वगैरह बनाना ये जरूरी नहीं है पढ़ना, आपको ये सब कुछ करके सिखाया होगा ना मैंने, ये रिम्स। ठीक है, ओक्लूजल रिम्स आपने पढ़नी है, हाइट वगैरह कितना रखना है। ठीक है, ये सारा वगैरह वगैरह, एंगुलेशन कितना देना है, हाइट कितना रखना है। द पोस्टीरियर हाइट ऑफ द मैंडिबल रिम इज एट द लेवल ऑफ द जंक्शन ऑफ इंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द रेट्रोमोलर पैड, यानी रेट्रोमोलर पैड की 2/3 जो हाइट है वहाँ तक इसका पोस्टीरियर हाइट होना चाहिए। ठीक है, द हाइट ऑफ एंटीरियर मैंडिबल रिम शुड बी 16 mm। ये बुक में लिखा हुआ है बट ये सही नहीं है। ठीक है, द हाइट ऑफ द एंटीरियर मैंडिबल शुड बी 2 mm लेस देन द पोस्टीरियर हाइट, ये असली चीज़ है। ठीक है, क्योंकि 16 mm में कई बार हो सकता है इसका भी 16 ही हो सकता है इसका 12 ही हो।
ठीक है। वो 2 mm लेस क्यों है वो भी पता लग जाएगा जब दोनों रिम बनेंगी, क्योंकि इसका 2 mm आगे ज़्यादा है ना, उसका इसका 2 2 mm mm पीछे पीछे है, ज़्यादा है, तो दोनों एक दूसरे पे फिट हो जाएंगे। हाँ, तो इसका आगे कम होगा पीछे ज़्यादा होगा, तभी ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। इट इज जस्ट लाइक कि ये ऐसे स्लैंटिंग, ये ऐसे slanting। हाँ, अब यदि दोनों ही ऐसे स्लांटिंग होंगे तो कभी तो touch बीच नहीं में कर जॉइंट, पाएंगे। हाँ बीच में वो आ जाएगा, गैप आ जाएगा। इसलिए ठीक है, ये सब कुछ आपने पढ़ लेना है। उसके बाद न्यूट्रल जोन पढ़ना है। The potential space between the lips and cheeks on one side and the tongue on the other side area position, मतलब ये होता है जैसे ये मैंडिबल है ना, यहाँ पे टंग पड़ी है असली, इसके इधर चीक है, इधर में चीक है। द एरिया वन साइड में लिप्स एंड चिक्स, लिप्स इधर चिक्स, लिप्स अंदर थोड़ी लिप्स होंगे, बाहर ही लिप्स होंगे। तो बाहर ही है। लिप्स एंड चिक वन साइड एंड ऑन द अदर साइड टंग। टंग, टंग जो मस्कुलर फोर्सेस लगा रहा है इस चीज़ पे, लिप और चिक जो मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों जहाँ पे आके जीरो हो रहे हैं वो न्यूट्रल जोन है। ठीक है, यदि आप इससे थोड़ा इधर लगा दोगे तो टंग का फोर्सेस ज़्यादा है, आप इससे इधर लगा दोगे तो बक्कल फोर्स ज़्यादा है। समझ गए क्या दिक्कत है? इसके इधर उधर नहीं करना, क्यों नहीं करना, दिस वे, इसलिए आपको न्यूट्रल जोन की दोनों साइड बराबर रखना। ठीक है, रिम बनाते टाइम ये ध्यान रखना है। ये पढ़ना नोट में पढ़ लेना कास्ट की, कौन सी चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, लिमिट्स क्या क्या हैं, बॉर्डर कितना है, ये सब कुछ पढ़ना। ठीक है, बाकी अच्छा बनाना, मैंने रफली बनाया आज के लिए इतना। ये किसका था? पता नहीं। ये हिमांशु भाई, हाँ हिमांशु भाई है।